पर यह क्या था? तंबू का हाथ धीरे धीरे स्तंभ की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और बेचैनी थी। चारों ओर घुमड़ती आत्माएं उसे घूर रही थीं, मानो वे उसके हर कदम का इंतजार कर रही थीं। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जिसमें कुछ अनजानी चीखें दबी हुई थीं। तंबू के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो वह आत्माओं को मुक्त कर दे या खुद इस श्रापित जंगल का हिस्सा बन जाए। जैसे ही तंबू का हाथ स्तंभ को छूता है, अचानक उसके चारों ओर बिजली सी चमक उठती है। स्तंभ से निकली चमक उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है और वह एक झटके में पीछे हट जाता है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। वह अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि उस जंगल का अतीत था। तंबू खुद को एक पुराने समय में खड़ा पाता है। उसके सामने वही जंगल था, लेकिन यह पहले जैसा नहीं लग रहा था। सब कुछ हरा भरा और जीवंत था। पक्षी चहक रहे थे और लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तंबू को समझ में आता है कि यह वही जंगल है, लेकिन यह किसी समय में बहुत पहले का दृश्य है। तभी उसे एक समूह दिखाई देता है। यह समूह जंगल के बीच में एक बड़ा अनुष्ठान कर रहा था। वे कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहे थे और उसी स्तंभ के चारों ओर घूम रहे थे जिसे तंबू ने अभी अभी छुआ था। अनुष्ठान के बीच में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पहचाना हुआ लग रहा था। तंबू की सांसें रुक जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि माया का पूर्वज था, जिसने इस जंगल को श्रापित किया था। तंबू को समझ में आने लगता है कि यह श्राप सिर्फ जंगल का नहीं बल्कि माया के परिवार से जुड़ा हुआ था। माया के पूर्वज ने यह श्रापित अनुष्ठान किया था और उसी के कारण यह जंगल श्रापित हो गया। माया उसी श्राप की वंशज थी जो इस रहस्य को छिपाने के लिए खुद इस जंगल का हिस्सा बन गई थी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, जंगल के चारों ओर अंधेरा फैलने लगता है। अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है और वह समूह वहीं मिट्टी में विलीन हो जाता है। तंबू के सामने पूरा दृश्य धुंधला होने लगता है और वह वापस वर्तमान में आ जाता है। तंबू की आंखें खुलती हैं और वह फिर से उसी स्तंभ के सामने खड़ा होता है। आत्माएं अब भी उसे घूर रही थीं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में क्रोध था। उनमें से एक आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, तुमने अतीत देख लिया, लेकिन अब तुम्हें भविष्य तय करना है। तंबू को अब समझ में आ चुका था कि यह जंगल सिर्फ आत्माओं का कैद खाना नहीं था, बल्कि यह माया के पूर्वजों की पापों का नतीजा था। आत्माएं मुक्त होना चाहती थीं, लेकिन तंबू के सामने एक और कठिनाई थी। अगर वह आत्माओं को मुक्त करता है तो माया भी उसी श्राप का हिस्सा बनेगी और उसकी मुक्ति असंभव हो जाएगी। तंबू के पास समय नहीं था। वह स्तंभ के पास खड़ा सोच रहा था। तभी माया फिर से प्रकट होती है। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और क्रोध था। वह तंबू से कहती है, तुम्हें निर्णय लेना होगा। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो आत्माओं को हमेशा के लिए कैद में रखना होगा, लेकिन अगर तुम उन्हें मुक्त करते हो तो मैं भी हमेशा के लिए खो जाऊंगी। तंबू के सामने अब सबसे कठिन सवाल था। वह माया को बचाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने आत्माओं को मुक्त नहीं किया तो जंगल का यह श्राप हमेशा के लिए बाकी रहेगा। उसकी तलवार अब कांपने लगी थी और उसके दिल में अनिश्चितता का सागर था। तंबू धीरे धीरे स्तंभ के पास पहुंचता है। वह माया की ओर देखता है, फिर आत्माओं की ओर। क्या वह आत्माओं को मुक्त करेगा या माया को बचाने का चुनाव करेगा? उसके निर्णय से सब कुछ बदल सकता था। तभी स्तंभ से अचानक एक जोरदार आवाज आती है और तंबू का शरीर स्तंभ की ओर खींचा जाने लगता है। तंबू अब स्तंभ के ठीक सामने खड़ा था। चारों ओर गहरी शांति थी, मानो प्रकृति खुद उसकी परीक्षा ले रही हो। माया की आंखों में डर और चिंता थी, जबकि आत्माओं की नजरों में एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी झलक रही थी। यह पल निर्णय का था, एक ऐसा निर्णय जो न सिर्फ तंबू की बल्कि माया और इस जंगल की किस्मत तय करेगा। जैसे ही तंबू स्तंभ के करीब पहुंचता है, स्तंभ से निकलने वाली रोशनी और तेज हो जाती है। तंबू के शरीर में झंझनाहट होने लगती है और उसकी पांडुलिपि फिर से चमकने लगती है। तंबू महसूस कर सकता था कि यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी हर सांस भारी हो रही थी, मानो उसे अपने अगले कदम का एहसास था, लेकिन वह अभी भी संकोच कर रहा था। तभी स्तंभ के चारों ओर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारा नहीं है, यह हमारे भाग्य का भी फैसला करेगा। तंबू को अब और भी स्पष्ट हो गया
कि यह सिर्फ एक साधारण जंगल का रहस्य नहीं था। यह पूरी मानवता और प्रकृति की लड़ाई थी, जिसमें एक गलत निर्णय किसी भयानक परिणाम की ओर ले जा सकता था। माया अब तंबू के बिल्कुल पास आती है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज भारी हो रही थी। तंबू, मुझे पता है कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो। मैंने इस जंगल को अपने पूर्वजों की गलतियों का भार उठाते देखा है। मैंने इस श्राप के बीच रहकर सदियों तक इंतजार किया है, लेकिन अगर तुम आत्माओं को मुक्त करोगे तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। तंबू माया की बात सुनकर हिल जाता है। माया के शब्द उसकी आत्मा को झकझोर देते हैं। तंबू ने माया के साथ इस यात्रा में जो संबंध बनाया था, वह अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। तंबू को माया की पीड़ा महसूस हो रही थी, लेकिन आत्माओं की दबी हुई चीखें भी उसे सुनाई दे रही थीं। आत्माओं का धैर्य अब टूट रहा था। उनमें से एक आत्मा अचानक बोल पड़ती है, तुमने देखा है तंबू, यह जंगल हमारी कब्रगाह है। अगर तुम हमें मुक्त नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। यह श्राप पीढ़ियों से चल रहा है और इसे अब खत्म होना चाहिए। तंबू को अब समझ में आ गया था कि यह सिर्फ माया और आत्माओं के बीच का नहीं, बल्कि उसकी खुद की परीक्षा थी। उसे तय करना था कि वह सही क्या है, माया को बचाना या आत्माओं को मुक्ति देना। तभी स्तंभ अचानक और तेजी से चमकने लगता है। चारों ओर की हवा ठंडी और भारी हो जाती है। तंबू की पांडुलिपि में कुछ आखिरी शब्द उभरते हैं, जो सत्य को स्वीकार करेगा वही विजयी होगा। तंबू की समझ में आ गया कि उसे क्या करना था। वह धीरे धीरे स्तंभ के पास पहुंचता है और अपनी तलवार को हवा में उठाता है। तलवार में जादुई चमक थी, जो आत्माओं और माया दोनों को सम्मोहित कर रही थी। तंबू अपनी तलवार को स्तंभ पर रखता है और कहता है, यह जंगल सिर्फ श्रापित आत्माओं का नहीं है, यह जंगल इंसान की इच्छाओं और गलतियों का भी प्रतीक है। मैं आत्माओं को मुक्ति दूंगा, लेकिन माया, तुम्हारा भी अंत नहीं होगा। मैं एक नया रास्ता खोजूंगा। तंबू की यह घोषणा सुनकर चारों ओर हलचल मच जाती है। माया की आंखों में आश्चर्य और डर था, जबकि आत्माएं तंबू की बातों को सुनकर एक पल के लिए शांत हो जाती हैं। जैसे ही तंबू तलवार को स्तंभ में घुसाता है, एक जोरदार आवाज के साथ स्तंभ फटने लगता है। आसमान में बिजली चमकती है और जमीन हिलने लगती है। आत्माएं चीखने लगती हैं, लेकिन उनकी चीखें अब दर्द की नहीं, बल्कि मुक्ति की थीं। चारों ओर एक रहस्यमय धुंध फैलने लगती है और आत्माएं धीरे धीरे उस धुंध में विलीन हो जाती हैं। माया स्तंभ की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब शांत थी। तंबू ने उसे बचाने का वादा किया था और वह जानती थी कि तंबू ने कुछ असंभव को संभव किया है। जब धुंध पूरी तरह से छंटती है तो तंबू और माया अकेले खड़े होते हैं। जंगल की हवा अब हल्की और शांत थी, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा अब भी महसूस हो रही थी। माया तंबू के पास आती है और कहती है, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमें उस श्राप का सामना करना होगा जो इस जंगल के बाहर इंतजार कर रहा है। तंबू के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने जंगल को बचा लिया था, लेकिन अब उसकी यात्रा और भी बड़ी थी। तंबू और माया अब एक नई यात्रा पर निकलने वाले थे। जंगल का रहस्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उनके सामने एक और चुनौती खड़ी थी, वह शक्ति जिसने इस श्राप को जन्म दिया था। क्या तंबू और माया उस शक्ति का सामना कर पाएंगे? जंगल का रहस्य भले ही उजागर हो गया हो, लेकिन क्या यह कहानी सचमुच खत्म हो गई? अगले एपिसोड में जानिए जब तंबू और माया की यात्रा एक और भयानक मोड़ लेगी। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहें। तंबू ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपने दुश्मनों का सामना किया। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी। वह जानता था कि यह उसका अंतिम संघर्ष हो सकता है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। स्तंभ के पास अद्वितीय शक्ति थी, जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसकी शक्ति ने न केवल तंबू को, बल्कि पूरे जंगल को एक नई उम्मीद दी। स्तंभ ने सभी को दिखा दिया कि सच्ची शक्ति हमेशा भीतर से आती है। माया का दिल भारी था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी, अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं से। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने अपने इमोशनल संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ी। आत्माओं का क्रोध अब चरम पर था। जंगल के हर कोने से उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। वे अपने खोए हुए सम्मान और न्याय की मांग कर रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनकी आवाज में शामिल हो गया है। स्तंभ का अंतिम जादू अब प्रकट होने वाला था। यह जादू वह रहस्य था जो सदियों से छिपा हुआ था। जैसे ही जादू ने अपना असर दिखाया, चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैल गई। यह रोशनी उम्मीद और नए आरंभ का प्रतीक थी। तंबू ने आखिरकार निर्णय ले लिया। उसने तय किया कि वह जंगल के रहस्यों को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। जैसे ही तंबू ने अपने कदम आगे बढ़ाए, एक स्तंभ टूट गया। यह एक संकेत था कि उसके सामने चुनौतियां और भी बड़ी होंगी। तंबू के सामने अब अंतिम क्षण आ चुका था। उसे अब अपनी पूरी शक्ति और साहस का परिचय देना था। और इस प्रकार तंबू की यात्रा का यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है।